अस्सलाम वालेकुम जी, फिर लग पता जाएगा। मैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे साथ हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान बट। हम बात करेंगे कौमी क्रिकेट टीम की पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ नाकामी के हवाले से। सलमान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत सारी सलाम। बातें अब तक इस टेस्ट मैच में नाकामी के हवाले से आप सुन चुके होंगे। कप्तान के ऊपर भी उनकी कप्तानी के अंदाज के ऊपर भी काफ़ी एतराज़ात किए जा रहे हैं। आपके ख्याल में क्या बड़ी वजह रही पाकिस्तान की कि 117 पर 5 आउट करने के बाद भी हम मुझे आपका हाफ क्वेश्चन जो है ना वो आई कुड पिक बिकॉज कोई नेट में इशू है। आपकी पूरी बात तो मुझे समझ नहीं आई है। बहरहाल जो आपने पहले बात की थी वो ये थी कि पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में लीड लेकर भी ये मैच किस तरह हार दिया, 5 आउट जल्दी कर लिया, उसके बावजूद पाकिस्तान की टीम मैच हार गई। नंबर वन, पाकिस्तान की आई थिंक जो चीज अच्छी है जो थी वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान ने टॉस जीता, हाँ पाकिस्तान ने मुश्किल कंडीशन में पहले बैटिंग की और एक रीजनेबल टोटल बोर्ड पे खड़ा किया, फिर इंग्लैंड की टीम को आउट किया। शान मसूद ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, बाबर आजम ने बहुत अच्छा खेला और उसके साथ उसको शादाब ने एंड में बड़ा अच्छा सपोर्ट किया। लेकिन जो हमारे इस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेज जो है ना वो कंसर्न कर रही हैं यहाँ पे। वो है कैप्टन की सूरत में, क्योंकि अगर वो रन नहीं करेंगे तो उनकी कैप्टनसी पे प्रेशर आएगा और ऑब्वियसली फिर उनकी डिसीजन मेकिंग जो है वो इफेक्ट होगी। फिर साथ असद शफीक हैं जो कि पिछले काफी अरसे से जितना उनमें पोटेंशियल है उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। इसी तरह अगर आप देखें कि ओपनर्स ने पीछे कुछ मैचेस में कंसिस्टेंटली रन्स किए हैं, उससे पहले सारा आज का सारा लोड बाबर आजम के ऊपर था या एक दो प्लेयर्स के ऊपर जो कि ओकेजनली एक बड़ी इनिंग खेलते हैं और उसके बाद फिर वो छोटी छोटी इनिंग्स का एक सेट बनता है 5-6 का, फिर एक बड़ी इनिंग खेलते हैं। सो आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में कॉन्स्टेंटली जीतने के लिए एक अच्छी कंसिस्टेंसी पैदा करने के लिए जरूरी है कि बैट्समैनों की कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पार्टनरशिप्स लगती हैं, अटैक भी करती है दूसरी टीम। जब इंग्लैंड के 5 आउट थे तो जो उन्होंने अटैक किया, जो उन्होंने रिवर्स स्वीपें मारी और जो उन्होंने रिस्क लिया, उन्हें पता था कि हम इसको आराम से खेल के डिफेंस करके मैच नहीं जीत सकते। तो यही चांस है कि जितना रन बन सकते हैं बनाए, जो बनाते बनाते जो है उनकी लक ने भी साथ दिया, अच्छी क्रिकेट खेली और वो जो है ना मैच जीतने में कामयाब हो गए। लेकिन आई थिंक कि पाकिस्तान की सेकंड इनिंग्स की जो बैटिंग है वहां पर क्वेश्चन मार्क्स थे, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा जो है ना उसको प्लान कब भी करना चाहिए था और उसमें बड़ा केयरफुली उसे खेलना चाहिए था। आई थिंक सम ऑफ द बैट्समैन वर लेट। और यहाँ पर मैं आपको खास करके ये बताऊंगा व्यूअर्स को भी और आपको भी कि जब ये सीजन हमारा चल रहा था कायदे आजम ट्रॉफी का जो अभी रिसेंट था, तो अजहर पंजाब के भी कैप्टन थे। अजहर जो कि पाकिस्तान के कैप्टन है, इज अ वेरी गुड प्लेयर। उसको अजहर को प्रॉब्लम है नी का, कुछ अरसे से उसको प्रॉब्लम है नी का और एक्सेसिव रनिंग, क्योंकि मैंने उन्हें करते देखा है ना। हमारे ट्रेनर्स का सारा जो जोर है वो रनिंग के ऊपर है। उन्होंने भगा भगा के एक बंदे के नीज में प्रॉब्लम है, वो इतनी टेपिंग करके मैच खेलते हैं, तो वो उसके एक्सेसिव रनिंग की वजह से अगर आप उसकी बैटिंग देखें, मेरे पास अब यहाँ पे आई डोंट हैव द फैसिलिटी कि मैं साइड से दिखाऊं, जब वो फ्रंट फुट पे आते हैं तो आपका नी जो है वो फॉरवर्ड फ्लैक्स होना चाहिए। ये एक टेक्निकल टर्म है, शायद मेरी उंगली देखें तो आपको समझ आए। ये देखिएगा जरा कि ये नी फॉरवर्ड ऐसे फ्लैक्स होता है, ऐसे फ्लैक्स होता है जब आप फॉरवर्ड पुश करते हैं बॉल को खेलने के। लेकिन अजहर जब फ्रंट फुट पे आ रहे हैं तो उसका नी इस तरह फ्लैट है, जिसकी वजह से वो हेड पोजीशन प्रॉपर नहीं बनती और अर्ली ऑन जब तक उनका नी जो है अच्छी तरह वार्म अप नहीं होती बॉडी, अर्ली ऑन जो है वो स्ट्रगल करते हैं। और अर्ली ऑन आपने देखी एक चीज कि इंग्लैंड के जितने भी बॉलर्स हैं वो सिर्फ उसके पैड्स पे अटैक कर रहे हैं। उनका प्लान ही है कि ये विकेटों के सामने शबल करके आ जाते हैं तो इसके पैडों पे बॉल मारो, और वो थ्रू आउट उसको विकेट्स में बॉल करते हैं, इन स्विंग पैड अंदर लाते हैं, बॉल एंगल करते हैं कि उन्हें पता है जहां पैडों पे लगा होता है। और अजहर की आप इंग्लैंड की मोस्ट डिसमिसल्स देख लें वो सारे लेग बिफोर्स है। सो ये उसका एक कंसिस्टेंट मसला है जिसमें पार्शली उसकी फिटनेस का भी इशू है, नीज की। वैसे वो फिट है माशाल्लाह, मेहनती है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके नी में जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो इसका इलाज या इसकी रेमेडी है कि नी के इर्द गिर्द जो मसल है उसको स्ट्रॉन्ग करें, वहां पर काम करने की जरूरत है। वेट ट्रेनिंग करें, क्रॉसफिट करें, स्विमिंग करें, उस साइकिलिंग कराएं ताकि नी पे लोड ना आए। लेकिन ये एक्सेसिव रनिंग और ये जो जोयो के साथ पोजेशन है और शटल है, वो मेरे ख्याल में पर्सनली आई थिंक वो उसको मजीद डैमेज करें। और ये बात मैं उसको कह भी चुका हूं जब हम लोग इकट्ठे कह रहे थे। अब आई डोंट नो, मे बी वो समझता होगा कि वो ट्रेनर्स नो बेटर, बट फॉर मी व्हाट माय एक्सपीरियंस टेल्स मी, जो मैंने ट्रेनिंग भी की है लाइफ में और जिस तरह मैंने देखा है दूसरे प्लेयर्स को, आई थिंक एक्सेसिव रनिंग जो है इन द लेटेस्ट स्टेजेस इट अफेक्ट्स योर नीज।
तो आपने और फॉर्म्स ऑफ कार्डियो को लेकर आना है अपने अंदर, साइकिलिंग को लेकर आना है, रोप को यूज करना है, स्टेपर को यूज करना है, अपनी लेग्स को स्ट्रेंथन करना है। विद एज यू नीड मोर मसल टू प्रोटेक्ट योर बोन्स। यहाँ पर वो वाली कहानी नहीं है। लड़के जो हैं वो भगा भगा के उनकी मसल स्ट्रेंथ कम हो जाती है और एट टाइम्स मूवमेंट मुश्किल हो जाती है। बॉडी टाइप्स, एज का फर्क बड़ा, 10-12 साल की एज, 25 साल की एज और 36-37 साल की एज में फर्क है। उन दोनों की ट्रेनिंग में फर्क है, उन दोनों की जो कंडीशनिंग करनी है बॉडी को, जो उसमें स्ट्रेंथ लानी है, उनकी ट्रेनिंग टाइप्स डिफरेंट हैं। ये डिटेलिंग समझनी पड़ेगी हमारे जो करते धरते हैं उनको, जो कि सिर्फ एक ट्रेंड पे चल रहे हैं, बस भजी जाओ तो भजाई जाओ। आई थिंक ये इट इजंट गोना वर्क, इट हैजंट वर्क, एंड इसका कोई फ्यूचर भी नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। और आई थिंक देयर इज अ बिट ऑफ अ कनेक्शन लॉस विद माय होस्ट, और आई थिंक ही वोंट बी अवेलेबल फॉर द रेस्ट। if he comes तो हम उसका क्वेश्चन भी ले लेंगे, बट फॉर नाउ व्हाट आई नीड टू टेल यू लाइक मोर अबाउट द गेम इज के आई थिंक के इश्यूज कुछ ज्यादा नहीं है पाकिस्तान की टीम में। वी प्लेड गुड क्रिकेट, गुड ब्रांड ऑफ क्रिकेट, वी आर नॉट एज एक्सपीरियंस्ड एज द इंग्लैंड टीम इज, और इंग्लिश कंडीशंस के अंदर हम लोगों ने बड़े ले ऑफ के बाद एक मैच खेला है। उस लिहाज से हमारा जो स्टार्ट था ना वो आउटस्टैंडिंग था, अनएक्सपेक्टेड था फॉर अ लॉट ऑफ व्यूअर्स के पाकिस्तान की टीम नंबर 1 टॉस जीते, एक ब्रेव डिसीजन ले, बैटिंग पहले करे, ओपनर्स आपके अच्छा स्टार्ट दें, स्पेशली शान मसूद, और उसके साथ फिर आपके बॉलर्स ने जिस तरह इंग्लैंड को आउट किया। सबसे अच्छी चीज थी कि आपका जो बेस्ट प्लेयर है बाबर आजम, किस तरह उसने अपनी फॉर्म को जो है ना वो कैरी ऑन किया, और लगा ही नहीं कि वो इतने ले ऑफ के बाद बाबर ने क्रिकेट खेली है। सो ये जो पॉजिटिव्स हैं हमने वो पिक करने हैं। सीरीज का भी स्टार्ट था, दिस वाज जस्ट द फर्स्ट गेम, इसमें ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं, लड़कों को डाउन नहीं करना, उनको उठाना है। And for God's sake, the idea of 2 leg spinners ain't gonna work, because ये 2 leg spinners वो नहीं है जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब यासिर इज अ प्रॉपर टेस्ट बॉलर, लेकिन शादाब को एक आधी विकेट टेकिंग बॉल के अलावा स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज लॉन्गर क्रिकेट में बहुत हैं। वो वाइट बॉल इज एंटायरली डिफरेंट क्रिकेट, ये एक स्पेशलिस्ट की क्रिकेट है, इसको तवज्जो से खेलना पड़ेगा, इसमें स्पेशलिस्ट लाने पड़ेंगे। ये जो है ना वो 19-20 निशानेबाजी से यहाँ पे काम नहीं बनता। एक्सक्यूज माय वर्ड इफ आई हर्ट समबडी, बट दैट्स द वे इट इज। यहाँ पे आपको स्पेशलिस्ट चाहिए, ये स्पेशलिस्ट की गेम है। अगर आपको दिल का मर्ज है तो आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, आप जनरल फिजिशियन के पास नहीं जाते। तो ये चीजें देखने की हैं। बिट्स एंड पीसेस क्रिकेट इज डिफरेंट टू बीइंग अ स्पेशलिस्ट। जी हाफिज जी, मैंने उसको फिर एलैबोरेट कर दिया आपके सवाल का। अच्छा, नेक्स्ट है तो प्लीज सलमान, सलमान, जो हमारे फास्ट बॉलर्स की दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग रही है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उन लेंथ के एतबार से कि वो लेंथ सही नहीं था जहां पर गेंद की ज़रूरत थी, जिस वजह से आप देखें कि विकेट्स इंग्लैंड की तरफ से तो फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, हमारी तरफ से स्पिनर्स ने आउट किया, डोमिनेट स्पिनर्स ने किया, ज़्यादा विकेट्स उनके हिस्से में आई हैं। देखिए बात यह है कि इंग्लैंड की जो फास्ट बॉलिंग है तकरीबन 1000 से ज्यादा विकेटें उनकी आपस में। टेस्ट क्रिकेट का वास्ट एक्सपीरियंस है, अपनी कंडीशंस का वास्ट एक्सपीरियंस है, ड्यूक बॉल के साथ क्रिकेट खेलने का वास्ट एक्सपीरियंस है। हमारे पास क्या है? शाहीन अफरीदी माशाल्लाह वेरी टैलेंटेड, एक्सीलेंट, ग्रेट इंप्रूवमेंट इन 1 ईयर, लेकिन एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास का और टेस्ट क्रिकेट का कितना है? नॉट इवन 15 मैच नहीं हुए अभी। शाहीन शाह अफरीदी है, उसके टेस्ट और फर्स्ट क्लास के मिला लें अभी 20 मैच में बनते हुए, ठीक है। अब्बास एक एक्सपीरियंस बॉलर है, लेकिन वो इस तरह का बॉलर है कि जिसको सपोर्ट चाहिए दूसरे एंड पे। अब्बास कैन नॉट रन थ्रू अ साइड, वो उसकी वो पेस नहीं है, उसका बाउंसर थ्रेटनिंग नहीं है। जब तक उसकी मूवमेंट है वो अर्ली ऑन थ्रेटन करता है, उसके बाद वो रन थ्रू टीम नहीं कर सकता। तो आपकी होप जो है वो मेनली ये है कि शाहीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेल कर दे, नसीम शाह एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर दे, यासिर अपना एक्सपीरियंस यूज करे और विकेट्स ले जाए। यासिर इंग्लैंड या फॉरेन टूर्स पे चौथे दिन पे आएगा एक्शन में, चौथी इनिंग्स में उसका एक्शन टाइम स्टार्ट होगा। और जो आपके फास्ट बॉलर्स हैं उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उनको ओवरबर्डन ना करें। एक अनएक्सपीरियंस बॉलिंग यूनिट से हम इतनी डिमांड कर रहे हैं, तो जिन बैट्समैनों की हम आए दिन बात सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जी 50 की एवरेज है, 60 की एवरेज है, वो 2 साल से
जो है, आपको जब मैच जीतना होता है तो आपकी बैटिंग कोलैप्स करती है। दे नीड टू स्टैंड अप एंड दे नीड टू डिलीवर। आप बच्चों को ला के क्लास से उनके ऊपर मैच नहीं डाल सकते जो फास्ट बॉलर्स हैं आपके। वो अभी बेचारे यंग हैं, वो पहले ही अपने पोटेंशियल से, मतलब अपनी एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं पाकिस्तान को। ठीक है, नहीं तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें अपने पेस अटैक में तजर्बे की एक दूसरे एंड पर फिर एक तजर्बाकार गेंदबाज की कमी हमें महसूस हुई है, उसको होना चाहिए। देखिए ऑब्वियसली अगर आप मतलब अगर आप कंपेयर कर रहे हैं आमिर को और आप कंपेयर कर रहे हैं वहाब को, इन दोनों के साथ तो एक्सपीरियंस का तो वास्ट डिफरेंस है। ठीक है, शाहीन नो डाउट उसने 2 साल में बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, ऑस्ट्रेलिया में भी इधर उधर किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आमिर को खिलाते तो आप 100% जीत जाते। मेरा माय क्वेश्चन इज कि बॉलर्स तो फिर भी अच्छा कर रहे हैं यार। आपने उनको कौन सा बड़ा टोटल दे दिया जिसमें उन्होंने टीम आउट की? आप देखे ना सेकंड इनिंग्स में तो बैटिंग कोलैप्स हुआ है। कौन से डीमंस थे पिच में? एक भी बैट्समैन पहले 6-7 में से सिवाय आबिद अली ने एक स्वीप मारी, वो भी पीछे फील्डर था। मुझे बताएं कौन सा बैट्समैन है जो स्कोरिंग शॉट खेलते हुए आउट हुआ है, जो अटैकिंग शॉट खेलते हुए आउट हुआ है? सारे तो डिफेंसिव शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं। 35-40 बॉल गुजर जाते हैं, 2-2 स्कोर होता है, 1 स्कोर होता है हमारे बैट्समैन का। सिवाय शान मसूद बैड लक से आउट हुआ है फाइन लेग पे, वो एक गंदा बॉल था जिसपे शान आउट हो गया है। बैड लक पाकिस्तान की, उसकी फॉर्म भी अच्छी थी। आप देख लें सारे बैट्समैन डिफेंसिव मोड में आउट हुए हैं, मोस्ट ऑफ देम। तो ये चीज देखनी पड़ेगी कि किस टाइम कौन सा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना है। टेस्ट क्रिकेट में क्यों उसको टेस्ट क्रिकेट कहते हैं? वो सारी स्लो एंड स्टेडी नहीं है, उसमें अग्रेसिव भी होना पड़ता है, उसमें सिचुएशन भी रीड करनी पड़ती है, अपने चांसेस देखने हैं। आपने चांस लेना है कि यहाँ पर अब मैं खुला खेलूंगा तो परचेज ज्यादा है, या मेरे चांसेस जीतने के ज्यादा है, या यहाँ पर भी मैंने मैच बचाने चले जाना है। अगर बटलर आराम से खेलता हमारे वाली पॉलिसी पे, इंग्लैंड कभी भी मैच नहीं जीत सकती थी। हाँ, घंटा लेट आउट हो जाती, जीत नहीं सकती थी। उसने देखा कि मेरे पास चांस ही है कि मैं उल्टी सीधी मार के, जो उसकी कमांड है वनडे या T20 की, उसने वो वाली गेम यूज की और वो 170, और उसके साथ बॉक्स कितना अच्छा खेला है। एक भी टेक्निकली जो ऑफ मतलब टेक्निकली करेक्ट शॉट के अलावा उसने कोई शॉट नहीं खेला 86 की इनिंग। आप उसकी पूरी इनिंग उठा के देख लें, सीधे बल्ले के साथ बहुत अच्छी टेक्निकल क्रिकेट खेली है उसने। सो वी नीड पीपल लाइक दैट। हमारा ऑलराउंडर कौन है जो T20 में 15-20 कर दे? मुझे बताएं ना, हमारा कौन सा ऑलराउंडर है जिसको हमारी टीम या हमारे मुल्क के साथी ऑलराउंडर कहते हैं और उसकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सेंचुरी है? एक बता दें मुझे। हम उसको ऑलराउंडर गिनते हैं जो 2 झटके मार देता है नीचे से जाकर। तो अगर आपके ऑलराउंडर टेप बॉल पे खत्म है, अगर आपके ऑलराउंडर घुमा के 2 छिक्के मार देने हैं, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है आपके ऑलराउंडर। नहीं तो सलमान, फिर हमने शादाब को भी कौन सी फर्स्ट क्लास की या उसकी तवील दुरानी की क्रिकेट की कारकर्दगी पर टेस्ट टीम में डाला है? उसको भी तो PSL में जो इस मरतबा उसने परफॉर्म किया, उसकी ये वाली बैटिंग देखकर उसे हमने टेस्ट टीम में भी डाल दिया है। होता ही है। आपका कौन सा कायदे आजम ट्रॉफी का कौन सा टॉप परफॉर्मर गया इस टूर पे? मुझे एक बता दें कोई गया। खब्बा स्पिनर बेस्ट बॉलर था तो वो पाकिस्तान में फिर रहा है। ऑलराउंडर बेस्ट जफर गौहर था, वो पाकिस्तान में फिर रहा है। सबसे ज्यादा इमरान भट्ट ने स्कोर किए, वो इधर फिर रहा है। 900 कामरान अकमल ने किए, 900 मैंने किया, हम दोनों यहाँ पर हैं। ठीक है, आपके स्पिनर फास्ट बॉलिंग में जिस लड़के ने सोहेल खान ने आउट किए वो टेस्ट खेला, या दूसरे जिन लड़कों ने परफॉर्म। कायदे आजम का कौन सा टॉप का परफॉर्मर है जो वहां पर गया टीम के साथ? यार 40 बंदों में कायदे आजम ट्रॉफी की कोई परफॉर्मेंस नहीं, काउंट नहीं हुई। तो देयर आर रीजंस। जब आप आबिद अली की तारीफ सुनते हैं दूसरे मुल्क के कमेंटेटर्स से, तो वो क्या कहते हैं कि ये एक्सपीरियंस्ड फिनिश्ड प्रोडक्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि ये एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। आप सुन लें नासिर हुसैन उनके बारे में क्या कहता है। तो जब आप उन एक्सपीरियंस लोगों की बातें सुनते हैं तो आपको पता लगता है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट की कितनी वैल्यू है। और मेरा ख्याल है ये कमेंट्री के क्लिप्स हमारे उन लोगों को सुनाने चाहिए जिनको सिवाय PSL के उनके कानों में कुछ पड़ता ही नहीं है, या वो अच्छा ही नहीं समझते और किसी चीज को। वो जो आबिद की आपने बात की है कि वो तो कंपैरिजन उसका मवाजना अजहर के साथ भी कर रहे थे कि जो अंदर आते बॉल हैं उसको कौन ज्यादा बेहतर खेल रहा है। तो एक मौका पर मैंने ये भी सुना कि वो अजहर और आबिद का जब मवाजना कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि इसकी ज्यादा अच्छी तकनीक है सीधा खेलते हुए बैट को, या अंदर आते हुए जो बॉल हैं उनको खेलने की टेक्निकली जो पोजीशन है वो आबिद की ज्यादा अच्छी होती है। मैं आपको बताता हूँ,
आप अभी यहाँ पर नहीं थे और मैं नाजरीन से गुफ्तगू में यही उन्हें बता रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। अब मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है कि मैं आपको इस तरह उस करके दिखाऊं फॉरवर्ड फ्रंट फुट उसका मसला क्या है। अजहर का जो ताल्लुक है अर्ली ऑन एलबीडब्ल्यू होना, वो उसकी फिटनेस की वजह है। उसके नीज में प्रॉब्लम, वो टेपिंग करा के आता है बैटिंग करने, और जब अर्ली ऑन खेलता है तो उसकी टांगे होती है स्टिफ, और उससे वो वाली मूवमेंट नहीं होती है। देखें मेरे हाथ की तरफ देखिएगा जरा, ये देखिए, ये लेग है ना, तो जब आप फॉरवर्ड डिफेंस करते हैं तो इसके नी का फ्लैक्स आगे को यूं होता है, घुटना आगे को यूं बेंड होता है जब आप फ्रंट फुट पे जाते हैं। अजहर की क्योंकि प्रॉब्लम है अर्ली ऑन, उसका नी उस तरह चलता नहीं है, तो उसकी टांग जब उसका सर आगे जाता है, बैट आगे जाता है, उसकी टांग यूं होती है, उसका फ्रंट फुट प्रॉपर्ली नहीं निकलता। ये होना यूं चाहिए, होता है उसका यूं स्ट्रेट, उतनी देर में बॉल आके उसको लगता है। आप देख लें कि इंग्लैंड की पूरी बॉलिंग अजहर को जब बॉलिंग करती है सिर्फ उसके पैडों पे बॉलिंग करती है कि वो स्टंप्स के आगे उसके पैडों पे बॉल मारता है, और इसका ताल्लुक है अजहर की फिटनेस से। भगा भगा के इन्होंने उसके नीज को बजाय स्ट्रॉन्ग करने के उसको दिन ब दिन वीक किए जा रहे हैं। उसको मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जब वो हमारा कैप्टन था पंजाब का, मेरी उससे गपशप रहती थी। अजहर इज अ वंडरफुल प्लेयर, बड़ा हार्ड वर्किंग है, लेकिन उसको जो करवाने वाले हैं वो उसको शटलों पे लगाया है। उसके नीज के इर्द गिर्द का जो मसल है उसको तगड़ा करने की जरूरत है। उसे हैवी साइकिलिंग करा लें, स्क्वाट करा लें, उसको वेट्स करा लें, काफ स्ट्रॉन्ग कर दें, प्योर पोर्शन उसका स्ट्रॉन्ग कर दें। वो उसको इतना भगाया जाता है और वो भी रजामंदी से भागता है, मतलब वो ये समझ के कि इससे बेहतरी हो रही है, उससे नीज का नुकसान है, उसके नीज का इशू है। और वो जब भी स्पेशली सेकंड इनिंग्स में फील्डिंग के बाद जब वो जाता है बैटिंग करने, तो एकदम आपकी बॉडी थोड़ी सी फुली रिएक्ट नहीं करती है। यू नीड टू बी फुली वार्म्ड अप, गुड स्ट्रेच। उसके बावजूद क्योंकि ये बड़ी इंजरियां हो जाती हैं, एज ऐसी है 35 प्लस हो चुका है, तो उसको थोड़ा बेहतर वार्म अप चाहिए, थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। उसकी बॉडी रिएक्टिव टू ट्रेनिंग डिफरेंटली देन अ यंगर पर्सन। तो ये समझने की जरूरत है। हमारे पूरे कैंप में किसी का कद जो मर्जी हो, वेट जो मर्जी हो, एज जो मर्जी हो, एक ही ट्रेनिंग का सेट है सबके, कोई फर्क नहीं है किसी के लिए। वो बिल्कुल लगता है स्कूल में पीटी हो रही है, सारों ने एक ही चीज करनी। तो ये दे नीड टू लर्न दिस, दे नीड टू लर्न कि प्लेयर कौन से डील कर रहे हैं, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, इसको कहाँ पे कोई टारगेट करेगा, हमने इसका कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग करना है। ये बातें कर करके मैं 2 साल से जो है यहाँ पर बैठा हूँ, कर करके कोई सुन के ही शायद इसको सही कर ले, लेकिन नहीं, सारे तो गूगल के साइंसदान हैं, मुझे क्या पता कहाँ से देखते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं, लेकिन वहां से मसले हल नहीं हो रहे हैं जहां से भी वो लोग कर रहे हैं। दूसरे टेस्ट मैच के लिए आपके ख्याल में कोई तब्दीली प्लेइंग 11 में होनी चाहिए, मुमकिन है या नहीं, एक अलग बात है, आपके ख्याल में होनी चाहिए कोई तब्दीली? मेरे ख्याल में एक बैट्समैन इनको चाहिए 6वें नंबर पे, और चाहिए 6वें नंबर पे आपका जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है वो थोड़ा अटैकिंग भी हो, जो बैट्समैन डिफेंस भी कर सके और अगर रिक्वायर्ड हो तो वो अटैक भी कर सके। इनको एक बैट्समैन वहां पर जरूरत पड़ेगी जो है स्पेशली उस नंबर पे जहां पे शादाब आए हैं। और अगर देखें जी, शादाब की कंसिस्टेंसी वो नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट में आप उससे स्पेल करा सकें। वो हर ओवर में 2 बॉल ऐसे करता है जिस पे स्कोर होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान, आपने अपना वक्त दिया, अपने ख्यालात का इजहार किया। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के हवाले से आप क्या कहते हैं? अजहर की अली के जो आउट ऑफ फॉर्म है, उनसे रन्स नहीं हो पा रहे हैं, जिस तरह से मुसलसल एक ही अंदाज में वो बार बार आउट हो रहे हैं, उस हवाले से सलमान ने तकनीकी एतबार से जो ये समझते हैं, इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है। आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के हवाले से क्या राय रखते हैं? आपके ख्याल में पहले टेस्ट मैच में नाकामी की वजह क्या है? दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को किस प्लेइंग 11 के साथ आना चाहिए? सलमान ने कहा है कि एक 6ठे नंबर पर बैट्समैन हमें चाहिए और हमें उसके साथ ज़रूर जाना पड़ेगा। फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नुमाइंदगी है या मुंतखब होना है, उसका मायार बहरहाल फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्यों होना चाहिए? और जब पाकिस्तान टेस्ट मैच खेल रहा है और वहाँ पर दुनिया के माने हुए क्रिकेटर्स अगर कमेंट्री करते हुए मवाजना कर रहे हैं, तो वो क्लिप्स ज़रूर उन फैसला साजों को सुनाए जाने चाहिए। आप अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। फिर लग पता जाएगा। मैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान सलमान भट्ट के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।